मुझे वो सारे निकम्मे याद आ गए, जुकाम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे को इफेक्ट पड़ा इस चीज। एक रंग है, हम तो फेंक दे मोबाइल अगर कुछ हो जाए सोशल मीडिया पे तमाशा, तो नहीं वो लोग नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। तो इस जनरेशन में जो आने वाली जनरेशन है, क्या आप लिखती हैं, आप पढ़ाती हैं, आप फ्रीलाइट जर्नलिज्म भी कर रही हैं, कर चुकी हैं और करती भी हैं, तो आने वाली जो जनरेशन है, क्या लगता है ये इंसान मानवता को खत्म कर देगी या इंसान ही खत्म कर देगी? तो आजकल यूट्यूब तो टीवी पे भी चलता है, जिसको पढ़ना होगा वो टीवी पे लगा के पढ़ लेगा, बिल्कुल, उसको स्पेसिफिकली मोबाइल की जरूरत नहीं है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट थ्रू दिस चैनल, जितने भी लोग इसे देखें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट पेरेंट्स, प्लीज स्टॉप गिविंग देम सेल फोन्स, ठीक है? क्यों दे रहे हैं आप लोग? नहीं, मत इसको हाथ नहीं लगाना, ये डेलिकेट है, ये सब। तो ये जो चीजें चला रखी है ना, बस ये है कि आप अपने बच्चों से प्यार कीजिए, लेकिन इतना कि वो, मुझे लगता है हर शिक्षा बेकार है अगर आपके। अमर, इसको मैं, इसके बारे में भी मैंने पढ़ा है, इतना पढ़ती हैं ये, मुझे नहीं पता कि इतना पढ़ कैसे लेते हो। हम, मैं किताब दे दूं मैं मर जाऊं। अच्छा। और आप एक बात बताओ, इतना सबको याद कैसे रखते हो, मुझे ये जानना है। कोई भी इनसे पूछो, अभी हंस रही है, अभी ये हंस रही है क्योंकि ये करती है ये, और सामने वाले को ऐसा कर देंगी ना, नहीं सामने वाला बोल ही ना पाए। ना ऐसा नहीं है। मैं आपको ये क्यों करते हो आप? क्यों सामने वाले को जलील कर रहे होते हो? अरे माफ कर दो यार, ऐसा नहीं, वैसा मेरा कोई इरादा ही नहीं। मैंने जब भी बात की है, मैं अपना एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, सविया ये ऐसे अमर तुमको पता है, हाँ सॉरी नाम गलत लेने के लिए, अमर तुमको पता है इसको ये कहते हैं, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। और फिर मन करता है रहने दो भाई, फोन काटो। और इनसे मैं सोचता हूँ हर बार। नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आपका स्वागत है ब्रेकिंग अमर में। आज एक नए शख्स, एक नए व्यक्ति विशेष को मैं अपने चैनल पर लेकर आया हूं। मेरा सौभाग्य है, आपने एक बुक पढ़ी होगी, टेम्पल टू टनल। इस बुक की रचयिता हमारे साथ हैं सविता सिंह सेवी। मैं चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले छोटा सा ब्रीफ दे दूं। सविता जी फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं, टीचर हैं, ऑथर हैं, और जो मेडिटेशन के क्षेत्र में काम करते हैं उस तरह का ये काम भी करती हैं। मेरे को बोलने में नहीं आ रहा, इसलिए माफ करिएगा। मेडिटेशन सेशंस। तो बहुत बहुत स्वागत है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि एक ऑथर के साथ बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। जी अमर जी, मैं पहले ये बताऊंगी कि देखिए, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक तो आप इतनी दूर से यहाँ पर आए इंटरव्यू लेने के लिए, और आपकी सारे हालातों को मद्देनजर रखते हुए मैं पहले सर्वप्रथम तो मैं खुद को और आपको, आप अपने आप को आपसे ज्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि आप इतना मेहनत करके, और जिस तरीके की आपकी जो यात्रा, जो हमने इससे पहले बात की है, उसकी तरीके से जैसी यात्रा रही है, उस हिसाब से आप में जो जज्बा है जिंदगी को जीने का, उसके लिए मैं खुद अपने आप को एक सौभाग्य का वो मानती हूँ कि आप यहाँ तक आए। तो धन्यवाद आपका, और इसी चर्चा को अभी आगे बढ़ाते हैं। तो ये मेरी जो किताब है, इसका नाम है टेम्पल टू टनल, द सिल्कियारा। ये 2023 में 12 नवंबर को एक घटना हुई थी, जो कि सभी लोग वाकिफ भी होंगे जी। और काफ़ी मीडिया ने उसे कवर किया, काफ़ी चैनल्स ने उसको कवर किया। पर होता क्या है कि मीडिया में कोई भी चीज़ होती है, वो दुर्घटना हुई थी उत्तराखंड में, जिस टनल में 41 मजदूर जो हैं वो फंस गए थे। तो पर क्या होता है, कोई भी घटना होती है, लोग थोड़े दिन में भूल जाते हैं उसको। तो ना भूली जाए कोई भी चीज़, उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप लिखें उसके बारे में। तो यही सोचकर मैंने एक दस्तावेज फॉर्म में ये टेम्पल टू टनल, जो कि इंक पब्लिकेशन से पब्लिश हुआ मेरा किताब, इसको मैंने लिखा था। बिल्कुल। सविता, थोड़ा सा अपना कैमरे की ओर फेस रखिएगा। हाँ जी। थोड़ा पूरा इधर की ओर झुक के बैठे हैं ना, इसलिए आपका कैमरे में नहीं आ रहा फेस। अच्छा। तो एक्सप्रेशन रखिए। जैसे कि आपने बताया कि जो घटना हुई उत्तराखंड में 41 मजदूर, और दस्तावेज में आपने सोचा कि इस कहानी को लिखना है। पर मेरा एक बहुत जेन्युइन सा सवाल है, हम इतिहास से पढ़ते आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आज की इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में, जहाँ किंडल आ गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वहां कोई पेपर पे लिखी कहानी
क्यों पढ़ेगा? अच्छा, तो जहां तक बात किंडल की है तो ये बुक किंडल पे भी अवेलेबल है। एक तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो यही है कि किंडल पर भी है, जिसका मन है वो किंडल पे जाकर पढ़ सकता है। दूसरी बात एक है कि आप देखिए टेक्नोलॉजीज तो बढ़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने आजकल तो आदमियों का ही रूप ले लिया है पूरा। AI जब से आया है तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी आज अभी भी देखिए, अभी भी हमारे बीच में ऐसी जनरेशन मौजूद है जो किताबों से पढ़ना पसंद करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने माता पिता को ले सकती हूँ। बिल्कुल, मेरे माता पिता, मेरे गांव में बहुत सारे लोग हैं जो जिनको पढ़ने में किताबों से ही अच्छा लगता है। दूसरी बात ये कि अभी हमने किताब बना लिया तो ये रिकॉर्ड हो गया। कहते हैं ना, बुक्स आर लिविंग रिकॉर्ड, किताबें सांसें लेती हैं, ठीक है, और ये हमेशा जिंदा रहती हैं। टेक्नोलॉजी अच्छा ये है कि अभी तो अच्छा चल रहा है टेक्नोलॉजी में सब चीजें। अगर मान लिया कोई भी फाइल है, मैंने एक फाइल अपलोड किया, वो करप्ट हो गया तो बिल्कुल, है ना, नहीं रहेगा। अभी हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, नहीं होगा। सही है, समझ सही, डराने का सही तरीका दोहराने का सही तरीका नहीं। मैं एक आपको बता रही हूँ कि किताबों में पढ़ने का, अभी हमारी जनरेशन में हम लोग भी काफी नेटिजन टाइप के ही हो गए हैं, सब टेक्नोलॉजी से सब चीजें करने लगे हैं, बट फिर भी मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। मैं आज भी किताबें पढ़ती हूँ। इसी बुक फेयर से मैं इतना सारा भंडार लेके आई हूँ किताबों का। वो तो देखा था फेसबुक पे। हाँ, और उसमें से पढ़ भी लिया मैंने कितने सारी, कितनों का मैंने रिव्यू भी किया है। अच्छा सविता, हम जब एक ऑथर के माइंडसेट को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑथर बनने से पहले बुकों में रुचि तो होगी, जाहिर सी बात है, पर उस रुचि को एक बुक प्रेमी या पुस्तक प्रेमी एक ऑथर के रूप में उसे साकार समझता है कि वो किसी कहानी को अपनी भाषा में, समाज की भाषा में, समाज के तौर तरीकों की भाषाओं में लिख के ढाल सकता है। तो सबसे बड़ा जो मोटिव होता है ऑथर का, या मोटिवेशन कर ले, मोटिव कर ले, उसका क्या है? इंस्पिरेशन कहाँ से आती है, मोटिवेशन कहाँ से आती है, और मोटिव क्या होता है एक ऑथर का? क्योंकि ऑथर तो कभी रुकता ही नहीं, उसको तो अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपको तो लग रहा हो यार अमर के ऊपर भी एक कहानी बनाई जा सकती है। बिल्कुल, एक्चुअली यही मैं अभी बता रही हूँ। ये जो आपने प्रश्न पूछा है ये बहुत ही गहरा प्रश्न है। एक्चुअली इसके जवाब बहुत सारे हैं, अलग अलग पहलू के रूप में। हाँ, अलग अलग पहलू के रूप में बहुत सारे। अब बात करते हैं इंस्पिरेशन की, ठीक है। कई बार इंस्पिरेशन आपको अपने खुद के जीवन से आती है। जीवन में कुछ घटित हो गया, अब आप किसी को कह नहीं पा रहे हैं, चलिए आप लिख लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो हो गया हम डायरी लिख रहे हैं जी। और जहां तक, और दूसरी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आ सकती है? आपने लोगों के जीवन में कुछ घटते हुए देखा जी, अब आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो आपने उसके जीवन में देखा वो 4 लोग और पढ़ें। किताबें लिखना, देखिए अगर आप किताबों को टास्क की तरह लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो आपकी सक्षमता है। मतलब सक्षमता इन सेंस की मुझे नहीं लगता ये आपकी फिर सार्थकता नहीं हुई। किताबों को ऐसे लिखना है कि सामने वाला अपना जीवन उसमें देख सके। जैसे कि मैं अभी आपकी ये बुक पढ़ रहा था, अभी टेम्पल टू टनल, मैं थोड़ा सा माफ कीजिएगा, आपने बोला कि अपने जीवन को देख सके, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं एक इंसान से बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो आपने एग्जाम्पल दिए हैं इस बुक में अपने थॉट को लेके, एक समाज का आईना के। हाँ जी, हाँ जी, तो वही मैं कह रही हूँ कि सामने वाले को ये लगना चाहिए कि जब आप किताब पढ़ रहे हैं तो हाँ, ये जैसे हमारे सामने घटित हो रहा है, वो जनरल पब्लिक अपने आप को कनेक्ट कर पाए, ठीक है। इंस्पिरेशन आप किसी को देख कर भी ले सकते हैं, और मेरा मानना यह है कि पहले आप एक अच्छे पाठक बनिए, लेखक आप बन जाएंगे अगर आप एक अच्छे पाठक हैं। तो जब आप एक दबके के पाठक बनेंगे तब एक दबके के लेखक बनने की आप में सक्षमता होगी। लेखक एक दिन ही नहीं बन जाता। ये नहीं है कि, इससे पहले मेरा एक कविता का संग्रह आया था भाव शून्य में, ठीक है। अब उस वाली जो उसमें मैंने सारी भावनाओं से ओतप्रोत थी वो, लेकिन उसमें जो कविताएं थी उसमें से कई सारी कविताएं ऐसी थी जो मैंने बचपन में लिखी, 16, 17 से 18 कविताएं उसमें ऐसे। तो क्या हुआ, उसमें बच्चे जैसी वो बुक थी, उसमें मतलब कुछ बचकानी कविताएं भी थी और कुछ बहुत ही मैच्योर थी, क्योंकि अलग अलग फेजेस में लिखे गए, ठीक है। मुझे इंस्पिरेशन, अगर पर्सनली आप बात करें कि मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से आई लिखने की, तो मैं छोटी थी तब से मैं आर्टिकल वगैरह लिखा करती थी। तो स्कूल में बच्चे जो क्लासमेट वगैरह होते हैं वो सब बोलते हैं कि भाई तुम अच्छा लिख रहे हो। वो धीरे धीरे करके मैंने 10th क्लास में गालिब को पढ़ा, ठीक है। मेरी शुरुआत ही गालिब से हुई, वहां से हुआ तो थोड़ा बहुत उर्दू में मेरा जो रुचि थी वो बढ़ने लगी। अब
इस तरीके से शायरी से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, कविताओं से हुआ। दिनकर हमारे राष्ट्र कवि हैं, उनको पढ़ा मैंने, जो कि बहुत ही अच्छा लिखते हैं। पुराने कवियों ने जो लिखा है, मुझे लगता नहीं कि आज की जनरेशन, मैं चाहती हूँ कि वो पहले पढ़ें और फिर लिखें। बस ये सारी चीजों का आपने यही भी सार है। गालिब की बात कही, तो जितने भी मैंने ऑथर देखे हैं या राइटर देखे हैं, जो गालिब की किताब पढ़ता है वो अंदर से प्रेम भाविक इंसान भी होता है। बिल्कुल। गालिब ने ये कहा, गालिब ने वो कहा, ठीक है, गालिब ने नहीं सिर्फ गालिब ने कहा है, मीर ने भी कहा है, ताकी ने भी कहा है, जफर ने भी कहा है, बहुत है। अभी मोइन ने भी कहा है। अभी आज की जनरेशन में भी देखें, अभी आज की जनरेशन में देखा जाए तो इरशाद खान सिकंदर सर, उनका लिखा मुझे बहुत पसंद आता है और काफी तो अच्छा मतलब लिखते हैं। ऐसा ये मतलब मैं शायरों की बात कर सॉरी रही हूँ, हाँ, ये भी शायरों की बात कर रही हूँ। और अगर मैं कविता में बात करूँ तो बहुत सारे मैं जिनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ, काफी अच्छे लोग हैं, लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जो है ना। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जब समाज में कुछ कथित होता है, जैसे आजकल का जो दौर है, हाँ जी, हाँ जी। खून खराबा, प्यार, धोखा, अच्छा, प्यार और खून खराबा दोनों एक हो गए। हाँ, प्यार और खून खराबा दोनों एक ही हो गए आज की जो दो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, बहुत सही बात। पर एक ऑथर और एक लविंग माइंड के साथ जो इंसान व्यक्ति होता है, जैसे कि आपका एक ऑरा है, आप उस ऑरे को कैरी करते हैं, तो मतलब अपना ऑरे को भी इफेक्ट पड़ता है जब हम जैसा रहते हैं। बिल्कुल। आपका प्यार लविंग नेचर है, आप जब सोचती हैं कि मैं प्यार बांटूं, लिख के प्यार बांटूं अपनी कविताओं में, अपनी किताबों में, जी, अपनी बातों में, तो ये समाज में जो हो रहा है आज की डेट में, वो कितना पेनफुल होता है एक ऑथर के लिए, एक लविंग पर्सनैलिटी के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात हुई ऑथर की और दूसरी लविंग पर्सनैलिटी हाँ। की। मैं ये कहती हूँ कि जो आजकल प्रेम के नाम पे समाज में हो रहा है, वो हर इंसान को बुरा लगना चाहिए। ऑथर तो बाद में बनोगे, आप पहले एक अच्छे इंसान बनोगे, बिल्कुल। है ना। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, मेरे को नहीं लगता कि आप जीवन में कुछ भी और बन पाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं है कि यहाँ पर मैं बैठ के बोल रही हूँ कि आप एक अच्छे इंसान बने, ठीक है। अच्छे इंसान बनने से मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं किसी को पर्च नहीं कर रही हूँ। मेरा मानना यह है कि ये जीवन में उतारा है मैंने, तो ठीक है। तो व्हेन आई से बिकम अ गुड पर्सन, दैट मीन्स आई एम डूइंग समथिंग व्हिच इज काउंटिंग एज गुडनेस, राइट। तो मैं ही कह रही हूँ कि हर इंसान को उस चीज के लिए, जो भी इंसान है वो उस चीज के बारे में बुरा ही सोचेगा। अभी वाला जो केस हुआ है, मैं समझ सकती हूँ कि आपने ये प्रश्न उधर से उठाया हो, बिल्कुल, है ना। अभी जो कहाँ आपको लगता है कि एज अ ऑथर मेरा मानना नहीं, मेरा एज अ पर्सन ये मानना है कि वो बिल्कुल गलत जो कृत है, बिल्कुल गलत कृत है। वो प्रेम था ही नहीं, कहीं प्रेम है नहीं, ठीक है। आप तो अच्छे इंसान नहीं बन पाए, तो प्रेम तो बहुत ही बड़ी चीज है। प्रेम आप राधे कृष्ण से पूछिए, प्रेम आप उन लोगों से पूछिए जिन्होंने एक्चुअली में प्रेम को जिया। आज प्रेम है कहाँ? मतलब मेरा सबसे यही प्रश्न होता है कि कोई बहुत अच्छा प्रेम लिख रहा है, तो मैं उनसे, हर किसी से यही मैं कहती हूँ कि किधर है ऐसे वाला प्रेम, दिख तो नहीं रहा है यार। आज की डेट में मुझे जहां तक लगता है, प्यार एक व्यापार है और व्यापार ही इस दुनिया की मेन धारा है। हाँ, देखिए, व्यापार तो दुनिया की मेन धारा है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना यह है कि नेवर कैश योर रिलेशनशिप्स। अपने रिश्ते कभी कैश मत करो। फिर यही बात वहीं पर आके टिकती है कि इंसान बनो, ठीक है। व्यापार है, व्यापार के लिए चीजें हैं, वहां जाकर व्यापार कीजिए, वर्ल्ड में अपना टैलेंट दिखाइए, ठीक है। आप कोई भी बिजनेस लीजिए, वहां पर व्यापार कीजिए। भावनाओं के साथ कैसा व्यापार? ईश्वर ने आपको उस फॉर्म में बनाया ही नहीं। ईश्वर ने आपको उस फॉर्म में बनाया जहां आप एक अच्छे से लोगों को अच्छे से ट्रीट करें। आप अपने आप को मौका दीजिए कि भगवान को इस चीज पे पश्चाताप ना हो कि उन्होंने आपको इंसान बना के भेजा, आप डिजर्विंग नहीं है ना। तो हमको कैसा बनना है? हमें ऐसा बनना है कि ईश्वर को हम पे प्राउड हो, ना केवल हमारे माता पिता को, बल्कि हमारे परम पिता परमेश्वर को भी लगे कि यार मैंने इंसान बना के गलती नहीं की है ना। व्यापार करने के लिए आप अपना टैलेंट दिखाइए, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। व्यापार में 2-4 चीजें होती हैं कि इंसान अपना व्यापार चलाने के लिए वो करता है, लेकिन आप रिश्ते में व्यापार करने लग गए हो, वो तो बहुत ही गलत बात है। रिश्ते बनाने के लिए होते हैं, रिश्ते व्यापार के लिए नहीं होते। तो ये मेरा मानना तो यही है, नेवर कैश योर रिलेशनशिप्स, ठीक है। और व्यापार करना और बहुत सारी चीजें बनेंगी लाइफ में। अच्छा सविता, आप जिस तरीके से, जिस भावों से बात कर रही हैं, इस आपके भाव को देखता हुए मुझे एक और क्वेश्चन मतलब पुट अप हो रहा है, जो कि हम लोगों ने शायद बात भी की है इस
चीज पे आप सोचेंगे कि कौन सा क्वेश्चन उठाएगा ये। नहीं, तो मैं कुछ आप एक ऑथर हैं, मैं एक इंटरव्यूअर हूँ। एज अ ह्यूमन बीइंग हर किसी का एक ऑरा होता है, ठीक है। जब आप किसी के ऊपर कहानी लिख रही हैं, किसी मतलब जिस व्यक्ति से आप कभी मिली नहीं है, सिर्फ उसके बारे में सुना है, क्योंकि इंसान का ऑरा तो सामने से, मेरे जैसे नॉर्मल आदमी के लिए तो जब तक मैं मिलूंगा नहीं तब तक उसका ऑरा पता नहीं चलेगा। जब एक ऑथर का माइंड काम करता है किसी किताब को लिख के, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति के ऊपर किताब लिखी, वो व्यक्ति बहुत दिनों से चर्चा में है, पर वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, परंतु उसकी जो जीवनी है वो प्रभावशाली भी है, कमी भी है, क्योंकि इंसान में कमी तो होगी। तो उसका ऑरा कैसे डिसाइड हो पाता है कि आप एग्जैक्ट उसी की भाषा में, पर समाज की भी भाषा उसमें होनी चाहिए, जो आपकी किताब पढ़े उसे लगे कि वो ऑथर नहीं, वो कहानी का जो मेन किरदार है वो उस पाठक से बात कर रहा है। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं लेखन शैली जो है, हाँ, वो आप कैसे डिसाइड करते हैं? राइट, शैली एक तरीके से भी कह सकते हैं, लेखन शैली उसको बोलेंगे। तो होता क्या है कि देखिए, समाज में ना हर चीज के दो अंग हैं, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव तो आपने खुद ही बोला कि ऐसा कोई इंसान नहीं है बचा है जिसमें बुराई ना हो, ठीक है। वो तो हम सब बचपन से सुनते हैं और वो सच भी है, ठीक है। अब ये है कि आप ये देखना, देखिए आज एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि 100 लोग बेईमान हैं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हर आदमी बेईमान है। अब आपको उन 100 में से ये ढूंढना है कौन सा कम बेईमान है। बेईमान तो है वो भी है, बस मेरे को लगता है इस छोटे से शब्द में सारी चीजें कवर हो गई हैं कि कौन सा कम बेईमान है। फिर आप उसकी वही वाली चीजें लिखेंगे, मतलब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में आपको ये देखना है कि कौन सा ऑरा जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग जा रहा है। और ये रियल लाइफ में भी होता है, ठीक है, रियल लाइफ में भी ऐसा है। तो बस आपको उसी को ही मद्देनजर रख के आपको कहानी लिखनी है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब हम किसी भी आदमी के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं, उस रिसर्च के बाद में पता चल जाता है। अब देखो, अगर आदमी दुनिया में है तो आप एक बार जाके बात करके भी बहुत सारी चीजें, बिल्कुल। अगर वो दुनिया में नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप सर्च इंजन से सर्च करेंगे या उसके किसी परिजन से जाके मिलेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो मुझे लगता है जो दुनिया में नहीं है, जब कोई अगर दुनिया में है उसके बारे में आप लिख रहे हैं ना, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, वो बता सकता है। लेकिन जब कोई नहीं है, आप उसके बारे में लिख रहे हैं, तो आपको ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है ना। क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान के बारे में लिख रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, जो अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर सकता, जो अपने बारे में ये नहीं बता सकता कि ये सही है ये गलत है। तो मुझे लगता है तब आपको डबल नहीं ट्रिपल चेक करके किसी के बारे में कोई भी स्टेटमेंट देने की जरूरत है। अच्छा, बात हम ऑरा की कर रहे हैं, आप एज अ ऑथर कितने ना जाने कितने ही लोगों से मिलते होंगे समाज में, दुनिया में, आपको आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जो सिर्फ देखते ही लगा हो यार, कभी उसे बात भी नहीं हुई, नाम भी नहीं जानते हो, यार इसका ऑरा महसूस हो रहा है यहाँ तक सिर्फ उसके होने से ही? हाँ बिल्कुल, अभी मैं ऑफलाइन और ऑफ कैमरा भी ये वाली बात बोल रही थी। अक्षत गुप्ता सर, हिज ऑरा इज रियली वेरी स्ट्रांग। मैं आई कैन बेट इट एंड आई कैन राइट इट ऑन पीस ऑफ पेपर कि अगर हम उनका ऑरा स्कैन कराएंगे तो इट मस्ट बी वेरी पॉजिटिव। अच्छा, ऑरा मतलब आपके लिए एक किसी का ऑरा या किसी की पर्सनालिटी में से अगर आपको एनालाइज करना हो तो आप सबसे पहले क्या एनालाइज करती हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं एनालाइज करती ही नहीं, आई डोंट एनालाइज पीपल। अगर किसी केस में करना पड़ गया तो? अगर किसी केस में करना पड़ जाए, एनालिसिस नहीं होता एक्चुअली, आपका सिर्फ इतना होता है कि आप कितना किस चीज को देख पा रहे हैं, ठीक है, कौन सी चीज को आप किस तरीके से ले रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो होता यह है कि जब भी हम किसी भी बारे में बात करें या किसी भी आदमी के बारे में ना, who are we to analyze anyone, analysis anyone, हम कौन है कि हम किसी को जज करें। और अगर मेरे को लगता है अगर आकलन करना है, एनालिसिस करना है, अपना कीजिए। जिस दिन आप अपना एनालिसिस करना सीख जाएंगे उस दिन दूसरे का करना बिल्कुल भूल जाएंगे, आप बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, आपका दूसरा प्रश्न जो है मैं उससे रिलेटेड मैं ये समझती हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं उसको देख के कैसा फील करती हूँ, कैसे मैं पर्सनैलिटी को कैसे वो करूंगी। तो जज तो करना ही नहीं है किसी को, ठीक है। बातचीत से आपको उसके बातचीत के ढंग से काफी कुछ पता चल जाता है आपको लोगों को पढ़ना नहीं है एक्चुअली, ठीक है। आपको ऐसा बनना है कि जो आपके सामने आए
वो खुद किताब बन जाए, हम्म। समझे? तो मतलब इट्स गोइंग इन अ कैजुअल वे ना, समझे? अब मुझे डर लग रहा है। समझे इस लाइन से मुझे डर लग रहा है। नहीं समझे, मतलब कैजुअल वे में हो गया, मैं इसलिए समझे, इसलिए सॉरी। नहीं मुझे इस लाइन से डर लग रहा है कि इतना सक्षम बनाऊं कि आपके आगे आए तो किताब लगे आपको। हाँ बिल्कुल। तो आपने ये लाइन ऐसे ही नहीं बोली होगी, आपके पास इतना अनुभव होगा बिल्कुल। कि आप सामने वाले और वो अनुभव कब आता है? जब आप लोगों को बातचीत करते हैं, जब आप जानते हैं। आपको अपनी जगह से नहीं देखना है, समझे? आप अपनी जगह से नहीं देखेंगे लोगों को, आप उनकी जगह से देखेंगे। अगर मैं अपने आप को आपकी जगह से देखना चाहूंगी, मैं अपनी जगह से देखूंगी तो मैं अच्छी हूँ नहीं, हर आदमी अच्छा है। बहुत डीप बात बोल रहे हैं आप, बहुत। अपनी जगह से तो हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत मतलब सब कुछ हमारे अंदर है। मतलब मैं सब सारी दुनिया की बात कर रही हूँ, और नहीं, ये आज ये लाइन बोली ना, अपनी जगह से हम तो अच्छे हैं। हाँ, ये बहुत ही मतलब बहुत डीप लाइन है। हाँ बिल्कुल, आप अपनी जगह से सब सही हैं। और ये कॉर्पोरेट में ज्यादा लोग अपने ऊपर मानते हैं। बिल्कुल। अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाहर से एग्जाम्पल लेते हैं, हम अपने मिथ से एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब अपने जो पीछे की कहानियां हैं उनसे लेते हैं। जैसे महाभारत देख लो, अगर कौरवों की जगह से देखोगे तो वो सही है अपनी जगह पर, बिल्कुल सही है, ठीक है। पिता राज्य है, उनका राज्य बनाना है, ठीक है ना, अपनी जगह से वो सही थे। अगर मैं द्रौपदी की नजर से देखूं तो महाभारत बिल्कुल सही था, वो भी सही थी, ठीक है। तो जगह बदल के देखना है, हम कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से आकलन कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, मैं जिस सवाल पे आपको लाना चाह रहा था, आप उस सवाल पे आ गई हैं। हाँ जी, बताइए। अब ये एक बात मेरे को जानना है, मैं मतलब लोगों से मैंने कई बार सुना है कि ऑरा, मेरे बारे में ही, तेरा ऑरा कभी नेगेटिव होता है तो कभी पॉजिटिव आता है। वो सबका होता है। नहीं मतलब इस टाइम पे, जिस टाइम में आया हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ, आपने मेरे ऑरे में अब तक क्या क्या चीजें महसूस की है, मुझे जानना है, क्योंकि मैं किसी ऐसे ज्ञानी आदमी को ढूंढ रहा था। तो भी ऑनेस्ट, नहीं, बुरा लगे तो लगे, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा बंद हो जाएगा। नहीं ठीक है। देखो, जहां तक बात एनर्जीज की होती है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी और वाइब्रेशन, ठीक है। आप जिस तरीके से आप आए हो, ठीक है, मैंने देखा कि भाई इतना संघर्ष करके, स्ट्रगल करके आप आए हैं, अंदर तक आए, आपको फिजिकली भी प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं उस चीज में ये देखती हूँ कि फिर भी स्टिल यू आर एफर्टिंग। तो मैंने कहा ना, आप कौन सी नजर से देख रहे हैं ना, मैं इसको पॉजिटिविटी में देखती हूँ, मैं इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं देखती। मेरे लिए ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है लाइफ का, कि एक बार को मैं भी देख के थोड़ा शॉक थी कि आप इतनी मेहनत करके आ रहे हैं। उस टाइम पे मेरे लिए भी वो फर्स्ट मोमेंट लुकिंग, ऐसे मुझे पता था कि ये योर कंडीशन इज लाइक दैट, बट व्हेन आई लुक्ड एट यू फ्रॉम, आपको इतना नहीं पता, आपको वो मोमेंट हिट किया, राइट? नहीं, वो मोमेंट मुझे हिट किया, ऑब्वियस है हिट करेगा। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ थिंकिंग नेगेटिव अबाउट इट, है ना। यहाँ पे तो नेगेटिव सोचने का बनता ही नहीं है ना। तो ये वाली चीज है। रही बात, अगर आप पर्सनालिटी वाइज बात करेंगे, मेरे को लगता है आप वैसे तो मैं कोई नहीं हूँ इस बारे में बात करने वाली, मैं सुनना चाहता हूँ, I want to listen। मैं कोई नहीं हूँ इस बारे में बात करने वाली, लेकिन वैसे ओवरऑल मुझे अच्छा लगा कि मैं उस जज्बे को सलाम कर रही हूँ कि भाई इंसान में ये भी है। मैं और आपको देख के ना मुझे वो सारे निकम्मे याद आ गए जो काम नहीं करते, ठीक है। तो ये मेरे को इफेक्ट पड़ा इस चीज से। वो निकम्मे नहीं, उनकी निकम्मे की सेंस की, वो मैं मजाकिया तौर पे कह रही हूँ, फॉरगिव माय लैंग्वेज। बुरा मान जाएंगे, अभी आपको मैसेज आ जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा किसी को पता ही नहीं मैं किसके बारे में सोच रही हूँ। चोर बोलोगे तो चोर तो समझ जाएगा ना, वो चोरी सीख होगा। हमारे यहाँ के सारे चोर बड़े बिंदास हैं, वो कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, हंसेंगे वो लोग, अरे अच्छा है, सही तो बोल रही हूँ। तो मेरे को वो सारे लोग याद आ गए जिनको भगवान ने सक्षम बनाया और वो कुछ नहीं। देखिए, सक्षम और असक्षम कुछ नहीं होता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, हम अपने आप को बनाते हैं। एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि मैं वो सोच के ये सोच रही हूँ कि भाई इतने के बावजूद भी इंसान इतना सोच सकता है। तो ये जो आपको लगता है कि मैं इतने पे रुकने वाला आदमी हूँ? नहीं, बिल्कुल ना ही रुकने वाले हो और ना ही रुकना चाहिए, है ना, क्योंकि रुकने के बाद तो चीजें खत्म होती हैं, ठीक है। रुकता कौन है, बताओ कौन रुकता है? वो रुकेगा जिसका अंत है, अंत समय आ गया जीवन का। पानी जब रुक गया सड़ गया, ठीक है। मेरे लोग जब रुक गए खत्म हो गए, ठीक है। सफलता पे जाके रुक गए,
नीचे आओगे, ठीक है, और सांसें रुक गई तो परमात्मा को प्यारे हो जाओगे। तो रुकना तो बिल्कुल भी सही क्या नहीं है। बात है। नहीं, जब मैंने ये कार्य शुरू किया था यूट्यूब का, मेरे बड़े भाई ने बोला था कि इसमें स्ट्रगल है, मेरे को दोस्तों ने भी बोला कि स्ट्रगल बहुत है, तू नहीं संभाल पाएगा, फेम मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, कोई नहीं, क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हाँ, मैंने बोला जितनी मैं बात घर पे करता हूँ किसी और के आगे बता के करूंगा। बिल्कुल, और अच्छी बात भी है। और एक चीज और, जब आप यही चीज 4 लोगों में बातें करोगे तो वहां से एक ज्ञान की भी वृद्धि होती है। अगर आज 4 चीजें मैं आपसे सीख रही हूँ तो 4 आप मुझसे सीखेंगे। ये मैं तो आज सीख के जा रहा हूँ, आप 4 सीख रहे हैं, वो बात अलग है, मैं आज सीख के जाऊंगा। चलिए ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि संघर्ष, और जहां तक बात है कि घर वालों की अपने कंसर्न होते हैं, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, संघर्ष कहाँ नहीं है। संघर्ष खाना खाने में भी, संघर्ष खाना खाने में भी, हाँ, तो खाना पड़ेगा, काम करने में। और आजकल हर फील्ड कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। ये हम बुक्स लिख रहे हैं, हर चौथे घर में एक राइटर है आजकल। ये सच है, झूठ नहीं बोल रही मैं। हर आदमी फेसबुक पे लिख रहा है और वो राइटर है, ठीक है। आई अप्रिशिएट इट, ठीक है। तो कंपटीशन तो हर जगह पर है, बिल्कुल है। आप म्यूजिक में चले जाओ, आप डायरेक्शन में चले जाओ, आप राइटिंग में चले जाइए, आप पढ़ने में चले जाइए। संघर्ष की जहां तक बात है ना, आप एक 4 साल के बच्चे से भी पूछेंगे ना, वो भी कहेगा मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। चाहे वो चॉकलेट लाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वो भी स्ट्रगल है, वो पढ़, हाँ, चाहे बेचारे को ABCD लिखने में स्ट्रगल हो रही है। तो संघर्ष किसके जीवन में नहीं है। और एक आप 80 साल के बच्चे बूढ़े से भी जाके पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा मेरे जीवन में बहुत सारे संघर्ष है, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो संघर्ष हर प्राणी के पास है, हर प्रोफेशन में है, संघर्ष सब जगह पर है। अच्छा शिव, आज की जो दो बात कर रहे हैं हम, सोशल मीडिया की बात करें, आप 90s की दें, मैं 90s की दूं, पर जो आ रही है जो जेनजी जनरेशन है, जेनजी जनरेशन है, उन वो तो सोशल मीडिया से ऐसे चिपके हैं जैसे सोशल मीडिया उनके शरीर का एक अंग है। हम तो फेंक दे मोबाइल अगर कुछ हो जाए सोशल मीडिया पे तमाशा, तो नहीं, वो लोग नहीं छोड़ सकते। तो इस जनरेशन में जो आने वाली जनरेशन है, क्या आप लिखती हैं, आप पढ़ाती हैं, आप फ्रीलाइट जर्नलिज्म भी कर रही हैं, कर चुकी हैं और करती भी हैं, तो आने वाली जो जनरेशन है, क्या लगता है ये इंसान मानवता को खत्म कर देगी या इंसानी खत्म कर देगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, और मेरे इंटरेस्ट का भी प्रश्न है ये। आजकल मैं इसके बारे में काफी पढ़ रही हूँ, लिखने की कोशिश भी करूंगी। ये जो आज का आपने जो पूछा है, इसमें ये आपके लिए एक प्रश्न है, लेकिन मैं इसमें 3 प्रश्न आपको बताती हूँ। पहला, जो आज की जनरेशन है, मोबाइल डिपेंडेंसी जो मैं बता रही हूँ, एक तो मैं ना, अगर मैं एक शिक्षिका के यानी कि टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हर माँ बाप से कि वो अपने बच्चों को फोन का इस्तेमाल ना करने दें, कम से कम फोन दे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि, क्योंकि बच्चों ने ना एक शराड़ बना रखा है कि सब कुछ तो फोन पे आ रहा है, और वो सच भी है, कहीं ना कहीं एप्स हैं, स्कूल वाले भी वहीं पे सारा होमवर्क्स वगैरह भेज रहे हैं, सब चीजें, कि सब कुछ तो फोन पे आ रहा है, कैसे करें। तो मैं ये मानती हूँ कि जो पेरेंट्स 20-25 हजार का, 18 हजार का, 15 हजार का वो दिला सकते हैं, फोन दिला सकते हैं, वो एक घर में प्रिंटर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। और वो उनको बेहतर ये है कि वो उन बच्चों को फोन ना दिला के अपने घर में प्रिंटर लगाएं, और जो भी बच्चे की क्वेरीज है उनको फोन दें, उनसे बोलो गूगल से सर्च करें और वो प्रिंट आउट निकाल के पढ़ें। बिल्कुल। उससे उनकी जो डिपेंडेंसी है, क्योंकि हमेशा 24/7 ना बच्चा कभी भी मोबाइल पे नहीं पढ़ रहा होता, नहीं पढ़ रहा, वो 5 मिनट पढ़ता है और 15 मिनट और इंफॉर्मेशन स्क्रॉल करता है। वो 10 मिनट पढ़ेगा, 20 मिनट अपने फ्रेंड से चैटिंग करेगा, जिससे कि उनका जो डिस्ट्रैक्शन है वो बढ़ जा रहा है। तो क्या करें आप, हाँ मैं ये कह रही हूँ एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप, आपके घर में टेलीविजन है आप लगाइए, और अगर नॉलेज का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आजकल यूट्यूब तो टीवी पे भी चलता है, जिसको पढ़ना होगा वो टीवी पे लगा के पढ़ लेगा, उसको स्पेसिफिकली मोबाइल की जरूरत नहीं है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट थ्रू दिस चैनल, जितने भी लोग इसे देखें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट पेरेंट्स, प्लीज स्टॉप गिविंग देम सेल फोन्स, ठीक है। क्यों दे रहे हैं आप लोग, मत दीजिए। इससे मैंने देखा है बच्चों के रिजल्ट्स भी हैम्पर हो रहे हैं, ठीक है। आप और मीन्स रही बात ऑनलाइन, मतलब उसकी कोशिश कीजिए कि अगर वो कोई ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो वो आपके फोन्स पे लें, ठीक है। आपके पास तो घर में सब लोगों के पास फोन होते हैं, मम्मी पापा छोड़ो, भाई बहन, दादा दादी सबके पास है, किसी भी एक का फोन लेके वो कर सकते हैं, ठीक है।
तो जितना कम डिपेंडेंसी रखेंगे। अच्छा दूसरा यहाँ पर ये भी है, ये तो एक बात हुई कि जो आज की जनरेशन को ना बेवकूफ बनाना तो आता ही है अच्छे से, ठीक है, बाकी कुछ आया ना है, वो बड़े अच्छे से बड़ी शार्पली वो आपको पेरेंट्स को समझा देंगे कि ये नहीं है वो नहीं है, आपको पता है मैडम ने ये वाला होमवर्क दिया, हमको ये प्रोजेक्ट आज की डेट में मैं ये देख रहा हूँ ना। अच्छा ये बताइए कि अब से पहले कि जो जनरेशन थी वो मूर्ख तो नहीं थी, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही आप टेक्नोलॉजी इसको इस्तेमाल मत कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसको यूज की तरह यूज कीजिए, इतना यूज कीजिए कि आप टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें, ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी आपको यूज करना इस्तेमाल करें। आज की डेट में तो आप छात्राओं को पढ़ाते हैं, आपने छात्र छात्राओं को पढ़ाते हैं, आजकल तो स्कूल में मारना भी बंद कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, पनिशमेंट बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। तो ये और बच्चों को मतलब कमजोर बना रहा है मेंटली भी देखा जाए तो। हमारे समय में क्या था कि हमें डर रहता था कि काम करके नहीं जाएंगे तो मार पड़ेगी, हमें काम करना पड़ता था। अब मार तो छोड़ो, अभी डांटने का भी थोड़ा सिस्टम हुआ है कि आप ज्यादा डांट भी नहीं सकते, बट द थिंग इज दैट कि पेरेंट्स ने भी तो वैसा बनाया हुआ है ना। हाँ, कि भाई क्यों पैम्पर कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि पैम्पर करो लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक। नहीं, यहाँ पर भी आज भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पेरेंट्स हैं एक्चुअली। कुछ लोग तो कहते हैं इनको तोड़ दो लेकिन अच्छे रहेंगे लोग, हाँ। कुछ लोग नहीं, इसको हाथ नहीं लगाना, ये डेलिकेट है, ये सब। तो ये जो चीजें चला रखी है ना, बस ये है कि आप अपने बच्चों से प्यार कीजिए, लेकिन इतना कि वो, मुझे लगता है हर शिक्षा बेकार है अगर आपके बच्चे संस्कार ना सीख पाए तो, ठीक है, वो तो है। तो ये चीज। दूसरा, अगर हम ZC की बात करें, अभी जनरेशन की, जो आपका प्रश्न था पहले वाला, तो मैंने फोन के बारे में बात किया, फोन की डिपेंडेंसी के बारे में। आने वाले टाइम में मानवता खत्म होगी, है ना। तो ये तो देखिए, इसको मैं सोचती हूँ कि जैसे AI का अभी निर्माण हुआ है तो लोग AI पे बहुत डिपेंडेंट हैं, अभी हर चीज वहीं से हो रही है। तो खुद जिसने गूगल के जो एक्स वो हैं चेयरपर्सन है, उन्होंने भी मतलब जो एक्स उसके ऑन वो थे, मतलब who has actually started the project of AI ना, उन्होंने भी ये वाली चीज को बोला है कि AI जो है वो डेंजरस है। In some aspect it is useful but it is also dangerous भी है। तो क्या है कि anyhow मानवता का तो पतन हो ही रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप अपने चारों तरफ एक बार नजर घुमा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मानवता का कितना पतन हो रहा है। तो इंसान गिर चुका है टेक्नोलॉजी से देखा जाए तो। नहीं, टेक्नोलॉजी आई तो देखो यही होता है, आविष्कार होते तो अच्छे के लिए हैं। ये चीजें वो जितना फायदा दे रही है, ऐसा नहीं है कि कई जगहों पे बहुत ज्यादा फायदा भी उससे हो रहा है, वो तो वो अच्छे के लिए हो रहा है। लेकिन जब आप उसका एक नेगेटिव वे में यूज करने लग जाओगे, किसी भी टेक्नोलॉजी को आप फालतू, अब देखिए किसी ने तो नहीं कहा कि आप 24 घंटे मोबाइल यूज कीजिए, है ना। टेक्नोलॉजी या मोबाइल बनाने वाले ने ये तो नहीं कहा था कि आप खाते पीते हंसते रोते हर टाइम पे मोबाइल इस्तेमाल करना, लेकिन हो क्या रहा है। तो मेरा मानना यह है कि everything beyond the limit is harmful, और I can say anything beyond the limit is harmful। कोई भी चीज आप लिमिट से बाहर करेंगे वो बेकार है। बड़े बुजुर्ग जो कहावतें बना के गए ना, वो बिल्कुल सच्ची बना के गए, ठीक ना। कुछ भी अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। कहते ना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, आपने भी सुना होगा, है ना। नहीं, मैंने सुना नहीं, मैं पहली बार सुन रहा हूं। अति का बोलना भी भला नहीं है और अति का चुप रहना भी भला नहीं है, ठीक है। और फिर ये भी बोलते हैं कि ना अति का बरसना भला है और ना ही अति की धूप भली है। तो अति यानी कि एनीथिंग बियॉन्ड द लिमिट। अच्छा, अभी मैं एक चीज नोट कर रहा था, आप जब बात कर रहे थे, मैं एक ऑथर की जितने भी मैंने बात की है, या ऑफ कैमरा या किसी भी इवेंट में हमने बात की, जो ऑथर में होती है ना स्वीटनेस, आपके वॉइस में स्वीटनेस तो है नो डाउट, पर एक भारीपन भी है जो मैं अभी रियलाइज कर पाया, क्योंकि हमारी इससे पहले कॉल पे कई बार बात हुई है और आधा घंटा एक घंटा इस टॉपिक पे बात भी हुई है कि आपने अपनी जर्नी शेयर की या मैंने अपने बारे में बताया, बट ये जो भारीपन है आपकी आवाज में वो कैसे आएगा, क्योंकि ये बाय बहुत तो नहीं लग रहा है, ये कुछ तो मतलब आप भारी शब्दों के बारे में बात कर, भारी आवाज के बारे में। आवाज भारी है मतलब हल्की फुल्की भारी है आपकी आवाज। अभी नहीं, मैं फोन की भी अभी कन्वर्सेशन को रिकॉल कर रहा था और अभी भी तो नहीं। हाँ, होता है अपने, जब हम बात करते हैं तो हमारी अपने शब्दों की एक ग्रेविटी होती है, मैं इसको ग्रेविटी बोलती हूँ,
तो आई हैव अ ग्रेव टोन, इसको ग्रेव टोन बोला जाता है। बहुत सारे लोगों में होती है ग्रेव टोन, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग। हाँ, आपकी नहीं है, वो अलग चीज है, वो हो जाएगी धीरे धीरे। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ में नहीं, मेरी इसलिए नहीं है, मैं बताता हूँ। आपने ग्रेविटी की बात की, ग्रेविटी नहीं, मैं ग्रेव टोन की बात, ग्रेव टोन, सॉरी, ग्रेव टोन की। मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था कि जब इंसान कुछ ज्यादा सीरियस होता है ना अपनी लाइफ में, तो उसकी आवाज ऑटोमेटिकली भारी हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पढ़ा था, मुझे ऑथर का नाम याद नहीं है। मैंने ये किताब पढ़ी थी मैंने 2017 में। उस समय मैंने पढ़ा था कि आप जब भी, अगर मैं कुछ बात को लेकर सीरियस हूँ, जब भी आपने फोन किया होगा तो आपको लगा होगा कि यार कितना खुश रहता है ये बंदा, आपको ऐसा महसूस हुआ होगा। क्योंकि मैं जब भी हाँ कैसे हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, इस टोन में बात करता हूँ। जब भी अगर मैं सीरियस होकर फोन उठा लूं तो आपको लगेगा कि कोई और उठाया है कॉल, मैं लगता ही नहीं। टू बी ऑनेस्ट, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जब भी मैं कुछ सीरियस काम कर रहा हूँ या सीरियस होके बात कर रहा हूँ किसी, या कुछ सोच रहा हूँ, फोन आ गया, हालांकि मैं उसे अवॉइड नहीं कर सकता इन केस, तो मैं तुरंत उठा लेता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ कि हाँ, उस समय सबने बोला कि यार तुम्हारी जो वॉइस है ना वो बहुत अलग हो जाती है उस समय। हाँ, होता क्या है कि देखिए, जो मैं अभी बात कर रही हूँ, जैसे कि आपने भी हाँ फोन पे भी आप ऐसे बात करती हैं, ठीक है, तो दोनों ही साइड पे ना, isn't it working? आई थिंक वो बंद हो गया। ओहो, नहीं, बंद कोई बात नहीं। तो होता क्या है कि जैसे अगर मुझे मतलब आपने कहा कि फोन पर भी मैं, जैसे मेरा टोन जो है वो है, तो वो यही है कि ये मेरी ओरिजिनल टोन है। इसका मतलब ये साफ है कि ये मेरी ओरिजिनल टोन है। बिल्कुल। तो एंड मैं जो भी हूँ वो जैसी हूँ, जैसी दिख रही हूँ, बस वैसी ही हूँ, ठीक है। अच्छा, हंसी मजाक अपनी जगह पर है जब भी हम बातें करेंगे, ठीक है। और मतलब ये भी डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या चीजें फेस की। जैसे अभी मैं बच्चों के बारे में बात कर रही थी, तो मैं सीरियस थी उस टाइम पे बिल्कुल, क्योंकि ये चीज हम लोग फेस कर रहे हैं सबके साथ में। तो विच इज वी शुड एक्चुअली, जब आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी मुद्दे को उठा रहे हो ना, एड्रेस कर रहे हो, तो वो एक रिक्वेस्टिंग और एक ग्रेव टोन आपकी होनी चाहिए। अच्छा, ये मेरा मानना है। लास्ट क्वेश्चन है, पर आप रख लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, ऑन लिस्ट नहीं हुआ, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज अ ऑथर, एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट, एज अ टीचर, आप इतने सारे चीजें एक साथ कर रहे हैं। जब भी हम बात किए हैं तो आप हर एक पर्टिकुलर चीज को बड़ा अच्छे से एड्रेस करती हैं। इसको ये चीज कहते हैं, इसको ये चीज कहते हैं। तो लाइफ में किस डायरेक्शन में जाने का मन है, मुझे ये जानना है। क्योंकि आप इतना कुछ कर रही हैं और इतनी मतलब आप, मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, एक हफ्ता, आई थिंक नहीं, 2 हफ्ते से हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, 2 हफ्ते से बात कर रहे हैं, एंड 2 हफ्ते में जितनी भी बात हुई है मेरी, मुझे नहीं पता, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, पर इसको ये चीज बोलते हैं, इसको ये चीज बोलते हैं, इसको वो चीज बोलते हैं। अमर, इसके बारे में भी मैंने पढ़ा है। इतना पढ़ती हैं ये, मुझे नहीं पता कि इतना पढ़ कैसे लेते हो। हम, मैं किताब दे दूं मैं मर जाऊं। अच्छा। और आप एक बात बताओ, इतना सबको याद कैसे रखते हो, मुझे ये जानना है। कोई भी इनसे पूछो, अभी हंस रही है, क्योंकि ये करती है ये, और सामने वाले को ऐसा कर देंगी ना, नहीं सामने वाला बोल ही ना पाए। ना ऐसा नहीं है। मैं आपको ये क्यों करते हो आप? क्यों सामने वाले को जलील कर रहे होते हो? अरे माफ कर दो यार, ऐसा नहीं, वैसा मेरा कोई इरादा ही नहीं। मैंने जब भी बात की है, मैं अपना एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। सविया, ये ऐसे अमर, तुमको पता है, हाँ सॉरी नाम गलत लेने के लिए, अमर तुमको पता है इसको ये कहते हैं, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। और फिर मन करता है रहने दो भाई, फोन काटो। और इनसे मैं सोचता हूँ, हर बार सोचता हूँ 5 मिनट की कन्वर्सेशन होगी, ये बातों में ऐसा एंगेज करती है ना भाई साहब, वो फोन नहीं, लेकिन आप आगे से बात करते हो तो फिर मैं उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करती हूँ। अब आप मान लिया, देखिए मेरे को लगता है कि ये नहीं बोल अधूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो बिल्कुल वो होता है। और इनफैक्ट जब भी आपका कॉल आया, ये नहीं बोला कि इसको ये चीज बोलते हैं, सिर्फ दो ही जगह बोला है। क्योंकि जब भी आपका फोन आता है तो होता क्या है कि जब भी फोन आया, पहली बात तो मैं बहुत बिजी होती हूँ, तो मैं हमारी
बातें जैसे 2 हफ्ते टाइम में मत बताना, बहुत अजीब 2 लगेगा। हफ्ते में 2-3 बार हम लोगों हाँ। की बातें हुई हैं, तो ठीक है, ये 3 बार में इसलिए थोड़ा 15-20 मिनट कन्वर्सेशन वैसे हुआ, या उससे भी ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि डिस्कशन भी करने थे। तुम और भी अपना पता है पैटर्न बता रहे थे। आपका और मेरा क्या मैच हुआ है, मैं बताता हूँ। आप और मेरी और आपकी कन्वर्सेशन कॉल पे इतनी लंबी क्यों चली गई? आप भी चैट पे ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती, हाँ बिल्कुल मैं नहीं करती और मैं भी चैट पे बात करना बिल्कुल चैट नहीं पसंद, कर सकती हूँ मैं किसी के भी साथ क्योंकि मुझे को मौत आ मैं जाती है। डायरेक्ट, क्योंकि आपके साथ मेरा इंटरव्यू था तो मुझे पता चलना चाहिए कि आप क्या क्या मतलब कौन सी किस वे में इंटरव्यू होगा ये सब, इसलिए हम लोग वो डिस्कशन कर रहे थे। एक चीज, और दूसरी आप चीज और इतने ऐसी बात, ऐसे शब्द बता रहे थे, नहीं, मैं वो बोल रहा था शब्द यार मैं बात खत्म हुआ, आज हो गया मेरा एक्चुअली इंटरव्यू। इंटरव्यूवर जो होता है ना, जो क्योंकि मैंने भी पहले बहुत इंटरव्यूज किए हुए हैं लोगों के, तो उस वे से मैं आपको बता रही थी। भाई साहब बीइंग अ जर्नलिस्ट, उससे पहले मैंने भी बहुत इंटरव्यूज लिए हैं, ऐसे तो ऐसे शब्द बात बोलती है ना, आप समझ में नहीं आएगा कि आप कभी स्पीचलेस करने की तैयारी में बैठी हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, आप पढ़ने की बात कह रहे थे। हाँ, ये पढ़ने का मैं बताती हूँ कि पढ़ने का मुझे थोड़ा सा एक आप जैसे हम लोग खाते पीते हैं ना, वैसे मैंने रूटीन बना रखा है कि मेरे सिरहाने पे हमेशा एक किताब आपको मिलेगी, ठीक है, चाहे मैं 2 पेज पढ़ के सोऊं, चाहे वो मैं रात के 11 बजे सो रही हूँ, चाहे मैं रात के 12 बजे सो रही हूँ, चाहे मैं 1 बजे सो रही हूँ, अगर मैं 2 बजे भी सोऊंगी तो मैं 2 पेज जरूर पढ़ूंगी, मैं तभी सोऊंगी। इट्स लाइक अ फूड फॉर मी। जैसे तो लोगों, इतना ज्ञान है आपके पास। हाँ बिल्कुल, जैसे फूड होता है, जैसे हम लोग फूड खाते हैं अपनी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए, वैसे ही मैं मेडिटेशन करती हूँ अपनी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए। जहां तक बात मेमोरी की है, इतनी भी अच्छी मेमोरी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि मैं इसको सरस्वती माता की कृपा मानती हूँ, सब ईश्वर की कृपा है, जैसा भी है जो भी है, मेरे गुण और दोष समर्पित हैं भगवान तुम्हारे चरणों में, तो सब कुछ भगवान की देन है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, सब जो है वो ईश्वर का दिया हुआ है। तो मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, इट्स अप टू गॉड ओनली, ठीक है। बाकी आपके कर्म जो है वो आपको बनाते हैं। पहले मैंने एक बचपन में किसी ने, मेरे एक भैया थे, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, और वो आज तक मैं 9th में थी जब उन्होंने ये बात बोली थी, और मुझे लगता है ये सबके लिए बहुत सार्थक है। पहले हम आदतें बनाते हैं और फिर आदतें हमको बनाती हैं। आपको अच्छी आदत पड़ गई तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, आपको बुरी आदतें पड़ गई आप बुरे इंसान बनेंगे, दैट्स इट। अच्छा, मैं ऑडियंस को कहना चाहूंगा, नहीं आप रखे कोई नहीं, आवाज आ रही होगी कि मेरे एक माइक की बैटरी की खत्म हो गई है, एक माइक की है, तो अगर ऑडियो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो से भी ज्यादा इंटरव्यू में नहीं होगा। अच्छा, बात तो ऑडियो के साथ रिकॉर्ड हो गया होगा। तो सविता, आप थोड़ा सा अपनी किताब के बारे में बताइए कि अगर कोई आपकी किताब परचेज करना चाहे, या ऐसे, ये तो मैं लेके जाऊंगा फ्री में। हाँ बिल्कुल 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 लेके जाइए, मैंने भी ये आपको देने के लिए निकाली है कॉपीज। तो ये कहाँ मिल सकती है? हाँ, आपको अमेज़न पे मिल जाएगी। आप टेम्पल टू टनल्स बाय सविता सिंह सैवी डालेंगे, आपको अमेज़न पे ये मिल जाएगी। और किताब जो है बहुत ही पतली सी है, अच्छी सी है, डायरी के रूप में है, जिसमें आपको सारे दस्तावेज मिलेंगे, उत्तराखंड में जो आपदा हुई थी उसमें, और 41 मजदूर जो थे वो कैसे फंसे थे, कौन से इंस्ट्रूमेंट उसमें इस्तेमाल हुए, उत्तराखंड का थोड़ा सा आपको अच्छे से इतिहास भी देखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, हम लोग हमेशा सरकारों की बुराइयां तो बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो मुझे लगता है वो भी दर्ज कराया जाना चाहिए। तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द ग्रेट एफर्ट डन बाय बीजेपी दिस टाइम फॉर उत्तराखंड। ठीक है, तो मेरे लिए ये है कि बीजेपी सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कृत्य किया, मुख्यमंत्री आके बैठ गया वहां पर, जिसने इतना किया, तो निकालो, जिंदा निकालो। हाँ बिल्कुल, बहुत सही है। तो इसी नोट पे हमको लगता है कि अब बहुत कन्वर्सेशन को एंड कर है, अमर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ ठीक है, टाइमलाइन को हमने डिसाइड किया था, वो टाइमलाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तोड़ चुकी है। हाँ जी, हाँ। तो अब थोड़ा सा इधर दे दीजिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाला। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए। तो ये तो चलो इंटरव्यू का काम ही होता है, जाना आना। तो ये इंटरव्यू देने वालों का भी काम ही होता है, चलो इंटरव्यू देने में। तो सविता, हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आप जो भी अपने भविष्य में काम करना चाहती हैं, जिस भी क्षेत्र में आप अपना नाम कीर्तिमान करना चाहती है, उसके लिए मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरे दोस्त बंधु यार, चैनल पे देख रहे सभी दर्शक आपको शुभकामना देते हैं। आप ऐसे ही ज्ञान अर्जित करते रहें और बांटते रहें, और सामने वाले को बातों में बताएं कि उसको ये कहते हैं, जो कि आप करती है कॉल पे। आई थिंक मेरे साथ ही हुआ ही, नहीं, ये बहुत लोगों के साथ
हुआ बहुत अच्छा लोगों के सा है। साथ हुआ है। और ऐसा नहीं है, लोग इस चीज को अच्छे से ही हाँ, handle बहुत। करते हैं, ऐसा कुछ मैं नहीं है। अब इस बार बोल दिया, अब शायद ये मेरे से बात करने में हेजिटेट करें, कहीं पता चला ये नहीं, दूसरे बार बोले। hesitate तो हम प्रधानमंत्री से बात करते हुए भी नहीं करेंगे। ओह वाओ, ये आई तो- लाइक। ये तो आपने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। हेजिटेट किस चीज का है? हम इंसान हैं, नहीं, तो मेरे आप मैं भी इंसान हो। अब मैं आपसे हेजिटेट करूंगा। आप ना करें, अब मैं करूंगा हेजिटेट, अब मेरा मैसेज नहीं आएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये तो हंसी मजाक अपनी तरफ नहीं, मैं serious हूँ। अपनी जगह पर है। तो कोई बात नहीं, और ठीक है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में क्या चीज है जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1000 करवा दो भाई, बहुत टाइम लग रहा है 1000 होने में। थैंक यू वेरी मच I फॉर would वॉचिंग। like to request you all, please subscribe his channel. He is really working hard. वो Please. दिखता नहीं है ना लोगों को। दिखेगा, तो दिखेगा, ऐसा नहीं है। समय तो के साथ सब अब दिखेगा। वाइंड अप किया जाए, हाँ, फाइनल let's लाइन बोल wind के। it up. हाँ, थैंक यू। thank you. Like, share and subscribe. Thank you very much.